विधानसभा से लड़ रहे हैं? 127 सदर विधानसभा की। आपका लोगों जो यहाँ की जनता है उसके लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि आने वाले 23 फरवरी को मुझे विजयी बनाए। मैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के पूरे क्षेत्र का अपनी साफ नीयत और अपनी काबिलियत से विकास करें। अच्छा, आप जो पीलीभीत में क्या ऐसा कौन सा है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप विकास करना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और जो सड़कों की बुरी हालत है उस क्षेत्र में मेरे प्रमुख एजेंडे में रहेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब तक विकास से बहुत दूर रही है पीलीभीत में? और बढ़िया है पीलीभीत में असल में औद्योगिक क्षेत्र जो है, एक तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है और दूसरा ताकि रोजगार के यहाँ पे साधन वो कम है, इसलिए हमारे बहुत गरीब जनता, ग्रामीण जनता को रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, जिससे पूरा सामाजिक ढांचा जो है गांव का वो एक तरीके से छिन्न भिन्न है। वो बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। जो सबसे मेन समस्या पीलीभीत के लोगों के, बाशिंदों के लिए है, बच्चों के लिए है, यहाँ की पब्लिक के लिए, वो कौन सी है जिसको आप दूर कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी मेन समस्याएं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उन तीनों चीज़ों में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। कहते जो गंदगी प्रदूषण की समस्या है, जो कि कुछ खास उद्योगों की वजह से होती है, जिसके पब्लिक का निकलना मुश्किल होता है, अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इकाइयों की वजह से सड़कों पे इतनी गंदगी हो जाती है, ख़ास तौर से जो बरसाती मौसम होता है, जिसके अक्सर खास तौर से दोपहिया वाहन फिसल के गिरते हैं, उनको चोटें लगती हैं। ये अभी हाल में हादसे हुए हैं जिसमें कुछ एक लोगों के काफ़ी गंभीर इंजरीज हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या उपाय सोचेंगे? जो कीचड़ या फिसलन की बात कर रहे हो, वो जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो कहा गया है, वो गड्ढे वास्तव में मुक्त होने चाहिए। उससे भी बढ़ के एक है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यातायात के नियम का पालन नहीं होता सही से। ट्रैफिक पुलिस जो है, ठीक है, आपने 5,000 रुपये का चालान कर दिया कि बिना हेलमेट के और वो, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे, सबसे बड़ा अन्याय ये है, आप शहर के किसी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपको एक व्यक्ति को रोक के आप उसका चालान कर रहे हो और 50 आदमी बिना हेलमेट के निकले जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये उस व्यक्ति के प्रति अन्याय है। अगर आप किसी नियम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 100% जनता पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यातायात के अगर नियमों का सख्ती से, कड़ाई से और बिना किसी पक्षपात के अगर पालन हो जाए तो मैं समझता हूँ ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या चालान करके एक आदमी जो पहले से परेशानी से या अपने आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और चालान उस पर लेवी करके एक बहुत बड़ा अन्याय जैसा होता है कि एक तो बेचारा वैसे ही 2,000 रुपये कमा के 10-100 कमा के घर चला रहा है, फिर ऊपर से उसका 2,000 का चालान हो रहा है। क्या ये उचित लगता है आपको? पब्लिक में इस बात के लिए बहुत रोष है। अगर केवल नियम की बात करें, उचित और अनुचित की, कोई भी अर्थदंड जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जनता उससे डर के या उस अर्थदंड से डर के नियम का पालन करे। लेकिन चूंकि वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बहुत सारे लोग उस नियम से बचे रहते हैं। जो बेचारा दुर्भाग्य जो पूर्ण स्थिति में जो फंस जाता है, वो उसे निश्चित रूप से बहुत परेशानी होती है। उसमें हम लोगों ने देखा, पिछले कोरोना के टाइम में भी देखा, जिस समय लॉकडाउन और तमाम चीज़ें चल रही थी। तो मैं अर्थदंड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जितना होना चाहिए वो 100% जनता पे अप्लाई होना चाहिए। और अगर 100% जनता पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए।